उन्होंने इस पर अभी तक ध्यान नहीं दिया है। अमिताभ अग्निहोत्री जी, एक व्यक्ति जो जज रहा हो, देश के नामी वकीलों के पैनल में जिसका नाम शुमार होता हो, अगर उसको ऊट पटांग राय भी दी जाती है तो बतौर मुख्यमंत्री क्या उन ऊट पटांग राय देने वालों के कान में खींचे जाने चाहिए कि चलो भागो यहां से, क्या राय दे रहे हो भाई? अपना बुद्धि बल विवेक भी तो कुछ होता है। इस पूरी बहस में अभी शायद मूल मुद्दे पर बात नहीं हो पाई। जो आज का विषय हमने लिया। जयसिंह जी ने पारदर्शिता की वकालत की, अच्छी बात है, सिद्धांत के तौर पर अच्छी बात है, लेकिन यहाँ एक सब्जेक्ट बहुत फोकस्ड सब्जेक्ट था। जैसा भार्गव चंडोला ने कहा वो बात ठीक नहीं। सूचना आयुक्त जांच के अधिकारी होंगे घोटालों की, ऐसा पार्लियामेंट ने एक्ट नहीं बनाया। एक्ट ही नहीं बनाई। तो सूचना के अधिकारी जांच ने वो सूचना देंगे आपको, आप उनसे सूचना मांगेंगे, वो सूचना देंगे। इसलिए भार्गव चंडोला जो आरटीआई एक्टिविस्ट है, इसमें मैं इनको कहूंगा इनके तथ्य दुरुस्त नहीं जी। मूल बात क्या है? मूल बात जिसके लिए हमें इसको बहस में लेके क्यों आए, ये सब्जेक्ट को, पारदर्शिता होनी चाहिए, स्वच्छ प्रशासन होना चाहिए, जनता के सेवक है ये लोग, ये बातें तो अच्छी है, इनके लिए बहस की जरूरत कहां? बहस इसलिए करवाई आज इस सब्जेक्ट पर कि लोकसभा जिस 3 तरह के कानून इस देश में चलते हैं, अमरेंद्र जी मेरी बात से सहमत होंगे। एक कानून जिसको बनाने की जिम्मेदारी विधानसभाओं की होती है, अपने राज्य में चाहे जैसा बनाए, ठीक। दूसरा कानून जिसका फ्रेम, शब्द में फ्रेम इस्तेमाल कर, केवल आउटलाइन तय करके पार्लियामेंट ऑफ इंडिया राज्यों को भेजती है, कहती है इसमें रंग आप भर लेना, इंटीरियर डेकोरेशन आप कर लेना, मकान हम बना के दिए दे रहे भाई, वो वहां भी राज्यों को छूट है। एक तीसरा कानून जो बाध्यकारी होता है हर संघ शासित भारत के हर राज्य पर, एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर कुछ स्पेशल क्लॉजेस के तहत, 370 के तहत, वहां वो कानून, उसमें छेड़छाड़ राज्य नहीं कर सकते। सूचना का कानून भारत की संसद द्वारा पारित उसी श्रेणी का कानून है। जैसा कि अमरेंद्र जी ने कहा, वही बात को मैं आगे बढ़ाऊं, राज्य सरकारें इस कानून को और सुविधाजनक बनाने के लिए उपाय तो कर सकती हैं, लेकिन जो सिक्योरिटी में आपने देखा होगा जिग-जैग सिक्योरिटी बोला जाता है एक शब्द, तो जिग-जैग सिक्योरिटी आप नहीं लगा सकते कि यू 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 करके आदमी जाएगा, नहीं। रोड को ब्लॉक नहीं कर सकते, ड्रेनेज को रोक नहीं सकते, वो फिर असंवैधानिक हो जाएगा, वो भारत की लोकसभा के मान के विरुद्ध हो जाएगा। इसलिए ये मुद्दा उठाया हमने आज, इसलिए उठाया कि राज्य सरकार ने अपने अधिकार सीमा को लांघा है। और ये कहीं नहीं, किसी सूचना आयुक्त तो कोई इस पावर कैसे हो सकती है कि वो कोई पूछे कि भाई 2G में घोटाला हुआ, हमको ये फाइल दो, तो सूचना आयुक्त तो 2G घोटाले की जांच थोड़ी नहीं करने लगेगा, वो फाइल की प्रति आपको उपलब्ध करा देगा, फिर आप अदालत जाइए और जांच करवाइए, सरकार को लिखिए। वो विषय नहीं है। विषय सिर्फ इतना सा है कि राज्य सरकार ने अपने संवैधानिक लक्ष्मण रेखा को लांघा है, और सूचना आयुक्त उस पर जो आपत्ति उठा रहे हैं वो आपत्ति वैलिड है, न्याय की नजर में और संविधान की नजर में। ये विषय है। जी अमरेंद्र जी, बिल्कुल सही। अमरेंद्र जी कुछ गलत तो नहीं कहा ना? 254 जो हमारे संविधान का है, उसके हिसाब से राज्य सरकार एकदम 100% सही कहा, और आप तो बिल्कुल वरीय अधिवक्ता की तरह बोल रहे हैं। और संविधान की अनुच्छेद 254 में यही व्यवस्था है जो आपने कहा। और कल ही सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय लिया है, उड़ीसा में एंटी डिफेक्शन रूल्स बनाए गए थे, उसमें ये वहां के रूल्स में स्पीकर ने कहा कि जो लेजिस्लेटर का मेंबर होगा सिर्फ वही उसकी शिकायत कर सकता है। इसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, कहा आप सेंटर के बनाए नियम को सीमित नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते, बाध्य नहीं कर सकते, जो आपने कहा रोड ब्लॉक नहीं पैदा कर सकते। बिल्कुल, आपने तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का उदाहरण एक तरह से दिया, उन्होंने जो लैंग्वेज यूज किया वही आपने यूज किया है। जी चंडोला जी। हाँ जी जी,
मैं ये कहना चाह रहा था कि जो नियमावली जो बनाई गई है उसमें ये रखा गया है कि अपीलार्थी जो भी सूचना मांगता है वो सूचना जो है विभाग जो है साधारण डाक से भेज सकता है। अब साधारण डाक एक तरफ आपने समय रखा है कि 30 दिन के अंदर जो है विभाग सूचना देगा, और अगर वो साधारण डाक से आती है तो साधारण डाक का तो कोई पता ही नहीं लगता है कि जो रजिस्ट्री और स्पीड पोस्ट की ही डाकें जो है कई कई दिनों में 20-20 दिन 15-15 दिन लेट से आती हैं। तो साधारण डाक वहां डिलीवर होगी कब होगी, इसका कौन जो है इसके लिए जिम्मेदार होगा। दूसरी बात अग्निहोत्री साहब की मैं कहना चाहूंगा कि अग्निहोत्री साहब एक तरफ आप फास्ट ट्रैक कोर्ट में जा रहे हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट जो भी हैं, आरटीआई कार्यकर्ता, ये समाज हित के लिए काम करते हैं और उनको जो कोर्ट जाने के लिए कि भाई कि जो भी घोटाले अगर हुए हैं, अगर जब आप फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात करते हैं तो तुरंत न्याय की व्यवस्था कहां से उनको मिलेगी, क्योंकि जब तक जो है आप हाँ जी भार्गव चंडोला जी, आप बात को समझने की कोशिश करिए। आरटीआई कानून जो भारत की संसद ने पारित किया है, स्वीकार किया है, उसमें न उत्तर प्रदेश न उत्तराखंड कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, कोई हाई कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकता, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा मुकदमा। और उस कानून के तहत कहीं ये व्यवस्था नहीं है कि जो सूचना अधिकारी है, देहरादून प्राधिकरण का सूचना अधिकारी, वो जांच भी कर दे। नहीं, जांच का सिस्टम में लेना है भाई। लोकायुक्त भी जो यहाँ पे बनाया गया उसको कोई ताकत नहीं दी गई है। बात ही दूसरी करें, हमने क्या विषय लिया, विषय को भटकाइए नहीं चंडोला जी। 8 जनवरी नहीं, आप विषय को भटका रहे हैं, माफ करिएगा, आप विषय को भटका रहे हैं। 8 जनवरी 2013 को एक सुरेंद्र सिंह रावत सचिव उत्तराखंड शासन ने एक परिपत्र जारी किया जिसमें करीब 40-45 टिप्पणियां हैं, और उन टिप्पणियों में मूल बात जो है, जो उसका स्वर है, वो है कि आपने जिग-जैग सिक्योरिटी सिस्टम लागू कर दिया, उसके प्रवाह को बाधित कर दिया। तो हमारा सवाल यह है कि कोई राज्य सरकार हो, उत्तराखंड हो या हिंदुस्तान के किसी सूबे की सरकार हो, उसको यह अख्तियार ही नहीं है कानूनी तौर पर। ये उसने अपने अधिकार का उल्लंघन किया, लांघा है केंद्र की सरकार को। यह कानून बाध्यकारी है हर सूबे में जो हिंदुस्तान का हिस्सा है, इसलिए इस सूबे की, उत्तराखंड की कांग्रेस सरकार भी इसका उल्लंघन नहीं कर सकती। आम आदमी को आप कहां से फिर न्याय देने की बात करते हैं? है ना, वो अलग का विषय है, वो अच्छा विषय है, आम आदमी को न्याय मिलना चाहिए। अभी हम इस कानून की बात कर रहे थे कि क्या यह उत्तराखंड सरकार के हक में है, उसके अधिकार में था। तो मेरी समझ कहती है, और उस समझ पर मुहर लगाते हैं हमारे वरिष्ठ अमरेंद्र शरण साहब। इसलिए मैं कहता हूं मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूं, आपकी इज्जत करता हूं, उसकी मैं आपका प्रशंसक रहा हूं। आप मुद्दों को बहुत गंभीरता से लेते हैं, मगर यहाँ पे सवाल ये है कि जब आम आदमी की अभिव्यक्ति को ही जाहिर नहीं होने दिया जाएगा, आम आदमी की जो उसको जो है सुलभ आप जो है उसे न्याय नहीं दिलवा पाएंगे, तो वो कहां से फिर उसका वो कैसे फिर उसका मनोबल, इसमें तो इसका मनोबल गिराने वाली बात है। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है जी। रावत जी, फाइनल कमेंट। हाँ देखिए, ये जैसे पंचायती राज वाला है, दूसरा है ये, इसके दो हिस्से। मैं एक बात कहना चाह रहा था, एक तो मैंडेटरी है, इसका पोर्शन है, और एक ऑब्लिगेटरी होता है। मैंडेटरी भारत की सरकार, भारत की संसद एक अम्ब्रेला कानून बना देती है। भारत विविधताओं का देश है, भारत में अलग अलग परिस्थितियां हैं, ये संघीय राज्य है, संघीय गणराज्य है, तो राज्यों को अधिकार दिए गए हैं कि आप आधा तो आपके लिए मैंडेटरी, आपने वही करना है, लेकिन आधा हिस्से आप अपनी परिस्थितियों के हिसाब से कानून बना सकते हैं। लेकिन उत्तराखंड की सरकार ने जो ये किया है, जो अभी जो ये संशोधन करने जा रही है, वो इस कानून की मूल भावना के खिलाफ है। पारदर्शिता का जो मूल भावना इसके प्रति है, और आम आदमी की जो शासन विधान में, शासन प्रशासन में दखल, जो आम आदमी इस व्यवस्था का मालिक है, उसकी इसकी देख रेख में उसको उसके पर कतरने वाली बात है, उसको कमजोर करने वाली बात है। और मैं अमिताभ जी एक चीज और बताऊं आपको, इस देश का जो भिखारी है ना, वो भी टैक्स पेयर है, वो भी मालिक है, क्योंकि अगर वो बीड़ी भी खरीदता है, उस बीड़ी पर भी टैक्स पड़ता है। लेकिन हमारा नौकरशाह अपने को अधिकारी समझता है, अपने अधिकार की बात करता है, कर्तव्य की बात नहीं करता। मैंने पहले भी आपसे निवेदन किया था
इनकी ईगो प्रॉब्लम है कि सूचना आयोग हमको तलब करेगा, हमें सूचना आयोग में पेश होना पड़ेगा। एक दिक्कत उनको ये भी आ रही है कि हम अधिकारी हैं, हम अधिकार संपन्न हैं, कैसे हो जाएगा जी। ये मूल अमरेंद्र जी के पास चलेंगे। रावत जी का कार्यक्रम में वक्त हमारा खत्म होने की कगार पर है। अमरेंद्र शरण जी, आपका फाइनल कमेंट चाहेंगे? मेरा ये कहना है कि ये लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस नहीं है उत्तराखंड का, और एग्जीक्यूटिव कॉम्पिटेंस और लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस दोनों एक साथ चलते हैं। वो ये नियम बना नहीं सकते, ये नियम बनाना उनके लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस के बाहर है। जी, अमिताभ अग्निहोत्री जी, फाइनल कमेंट। देखिए, मैं वही कहूं, यह कानून, सूचना का कानून, दल बदल विरोधी कानून, और इसे मैं ढेरों कानून बता सकता, उनमें राज्यों की विधानसभाएं, उनमें मुख्यमंत्री की कार्यकारी शक्तियां इंपावर्ड नहीं है हस्तक्षेप के लिए, कतई इंपावर्ड नहीं है। ना मुख्यमंत्री के एग्जीक्यूटिव राइट्स और ना विधानसभा के लेजिस्लेटिव राइट्स इंपावर्ड है। वो भारत सरकार के द्वारा बनाया हुआ कानून है जिस पर संसद ने मुहर लगाई। दूसरे ढंग का कानून, वो कानून जिसका फ्रेम संसद भेजती है, आउटलाइन संसद भेजती है, उसमें राज्य अपने अपने रंग भर सकते हैं, वहां कुछ स्वतंत्रता है। लेकिन आरटीआई एक्ट में स्वतंत्रता नहीं दी संसद ने, इसलिए विजय बहुगुणा जी की सरकार भी उसमें हस्तक्षेप अगर कर रही है तो वह हस्तक्षेप संवैधानिक मान्यता के विपरीत है। जी, अगर कोई व्यक्ति अदालत में जाएगा तो यह नियमावली क्वैश हो जाएगी, ये नियमावली वहां सस्टेन नहीं कर सकती अगर कोई सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो। जी, और इसीलिए उत्तराखंड सरकार की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं, नियत पर सवाल उठ रहे हैं, और माना जा रहा है, जो हमारे पास खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि कुछ लोग अदालत का दरवाजा जरूर खटखटाएंगे। ऐसे में क्या उत्तराखंड सरकार की फजीहत होगी, ये आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। बहुत शुक्रिया शरण साहब, चंडोला साहब, रावत जी, अग्निहोत्री जी, बहुत धन्यवाद आपका। जनता जनार्दन, आपका भी बहुत शुक्रिया। आपके अपने चैनल समाचार प्लस के साथ बने रहिए, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर 25 से 35 साल के शिक्षित बेरोजगारों पर सरकार ने की खुशियों की बौछार। रोजगार सह कौशल विकास भत्ता का किया ऐलान। रोजगार भत्ते के लिए आवेदन की प्रक्रिया भी है बेहद आसान। सेवा योजन कार्यालय में आवेदन पत्र भरकर जमा कराएं और नजदीकी राष्ट्रीय या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में बचत खाता खुलवाएं। आइए इस योजना का लाभ उठाएं। उत्तराखंड सरकार आपके साथ हर बार। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा। सुशासन के लिए सरकार ने अनोखी पहल चलाई। ई गवर्नेंस के जरिए राज्य में पारदर्शिता लाई। 1.5 लाख से ज्यादा राज्य कर्मचारी होंगे लाभान्वित। ई कोष से उन्हें मिलेगी 5 साल के वेतन, पीएफ और टैक्स की पूरी जानकारी। 1,20,000 पेंशनर्स को ई कोष की सेवा ने दी बड़ी राहत। अब उन्हें मिलेगी पिछले 5 साल के पेंशन और टैक्स की पूरी जानकारी। पेंशनर्स अब अपना जीवित प्रमाण पत्र ऑनलाइन दे सकते हैं। राज्य कर्मियों और पेंशनर्स को हर भुगतान की सूचना मिलेगी एसएमएस से मोबाइल पर। तो जल्द ई कोष में अपना नंबर रजिस्टर करवाएं, अपना यूजर नेम और पासवर्ड पाएं। ई टेंडरिंग से आई पारदर्शिता, टेंडर प्रक्रिया हुई आसान। प्रदेश के सभी विभागों के टेंडर अब मिलेंगे ऑनलाइन। करे निर्भीक होकर कहीं से भी, कभी भी प्रतिभाग। ई स्टाम्पिंग के जरिए अपनी संपत्ति का कराएं पंजीकरण और कोषागार, उपकोषागार एवं पंजाब एंड नेशनल बैंक की शाखाओं से किसी भी मूल्य के लिए एक ही ई स्टाम्प करें प्राप्त। ई रजिस्ट्रेशन से 1.5 लाख से ज्यादा व्यापारियों के चेहरों पर भी आई मुस्कान। अब वैट सहित अन्य सेवाओं का कराएं घर बैठे ऑनलाइन भुगतान। पूर्ण सुसज्जित डाटा सेंटर में टोल फ्री नंबर की भी है सुविधा। 1800-266-2277 पर कॉल करें। ई गवर्नेंस से आई पारदर्शिता, हर चेहरे पर छाई मुस्कान। हमारा संकल्प, आपके सपने पूरे करे सरकार। यही है ई गवर्नेंस का आधार। इलायची, खजूर, मिश्री, वाह, सब एक से बढ़कर एक है, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता, है ना? रहो हमेशा पास पास। जयपुर चिंतन शिविर में कांग्रेसियों ने उठाई मांग, राहुल के नेतृत्व में लड़ा जाए अगला आम चुनाव। राहुल को घोषित किया जाए पीएम पद का उम्मीदवार।
चिंतन शिविर के पहले दिन सोनिया का बयान, राज्य में हार से कार्यकर्ताओं के मनोबल पर पड़ा असर, पड़ोसी देशों से अच्छे रिश्तों को बताया जरूरी। उत्तराखंड में बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए केवल 2 नेताओं ने किया नामांकन। तीरथ और त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भरा पर्चा। नाम वापसी की समय सीमा 2 दिन बढ़ाई गई। कैबिनेट मंत्री प्रीतम पवार यूकेडी से निलंबित, पार्टी अध्यक्ष के खिलाफ बयानबाजी करने की मिली सजा। जौनपुर के बीएसपी सांसद धनंजय सिंह पर हत्या का केस दर्ज, पुरानी रंजिश में अनिल मिश्रा